न्यूरो इंटरवेंशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसको समझना, आपका और मैसेज कन्वे करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये इतनी रिसेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, इस एरिया के लिए इतना बड़ा बून रहेगा। यहाँ के कुछ पेशेंट्स जो इतना माइग्रेट होते हैं, इतना चले जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इट इज़ सच अ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसको अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में समझोगे, एक पेशेंट है जिसके सिर के अंदर ब्लीडिंग हो गई, उसके एन्यूरिज्म है, नस फूली हुई है, चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता है उसका। इस टेक्निक के द्वारा यहाँ से छोटी सी नस से अंदर जाके हम उस ब्रेन की पैथोलॉजी एन्यूरिज्म में अंदर कॉइल डाल देते हैं। इतना सा चीरा होता है ये, 1 सेंटीमीटर का भी निशान नहीं होता पेशेंट के, और ब्रेन की एक बहुत मेजर सर्जरी हो जाती है। तो रादर देन कि हम इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय इस टेक्नोलॉजी को समझ के, जो भी लोग पैसा है नहीं है, जिस तरह से जो अवेल कर सकते हैं, एटलीस्ट उन तक एक मैसेज पहुंच जाए कि ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस रीजन में हमारे बठिंडा में मैक्स हॉस्पिटल में स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए बड़ा चीरा करके, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली, हम एक छोटे एक 5 mm के चीरे से उसका इलाज करते हैं, उसमें कॉइल डाल देते हैं। ये एन्यूरिज्म सर्जरी, ब्रेन का एक नस का फूलने की सर्जरी, इसके अलावा ब्रेन के कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसकी ब्लड सप्लाई, मैं आपके समझाने के लिए सब बातें कर रहा हूँ ताकि हम इसको समझ सकें चीज़ कोई है क्या। ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जब हम उसका चीरे से इलाज करते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस लैब के द्वारा हम पहले एक छोटा सा प्रोसीजर करके उसकी ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं, उससे ऑपरेशन सेकंड स्टेज में जब हम उसकी सर्जरी करते हैं तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग बहुत कम होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। जो पहले पेशेंट 20 दिन, जिसको 15 से 20 दिन रुकना पड़ता था, उसी पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे 4 से 5 दिन हो जाता है। जो पहले बिल ज़्यादा होता था वो हो सकता है उससे आधे बिल में रह जाए। तो ये सारे फायदे हैं, इसको सीधा सीधा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर किसी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन कम करना, उसका हॉस्पिटल का स्टे कम कर देना, ये सारे पेशेंट के फायदे ही हैं। इसी को फायदा बोला जाता है कि जो पेशेंट 20 दिन रुकता था, जिसके ज़्यादा पैसे लगते थे, हम उसका हॉस्पिटल स्टे कम करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, खर्चा कम होता है, ये सारा फायदा है। तीसरी एक चीज़ होती है जो बहुत बड़ी एक बीमारी है ब्रेन की, जिसको AVM कहते हैं, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। खून की नसें होती हैं, गुच्छा बन जाता है। अभी तक उसका हम यहाँ चीरे से ऑपरेशन करके उसको हम निकालते थे, वो जो नसों का गुच्छा है। उसी चीज़ को अब हम इस टेक्निक के द्वारा एक छोटे से चीरे से यहाँ से जाके, एम्बोलाइजेशन बोलते हैं उसको, कि एक छोटा सा अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं वो डाल देते हैं, जिससे वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और वो नसों का गुच्छा खत्म हो जाता है। बिना ऑपरेशन की ये चीज़ ठीक होती है इसमें। तो ये सारे बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का बहुत छोटे चीरे से ऑपरेशन करके इसको बहुत सक्सेसफुली पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये सिर्फ अभी तक पीजीआई में, थोड़ा सा DMC ने कुछ स्टार्ट किया है इसको, DMC वाले भी इसमें अब प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इस मालवा रीजन में हमारा एक मैक्स हॉस्पिटल ही है, जिसमें एक न्यूरो इंटरवेंशन लैब एस्टैब्लिश हुई है। इट इज़ अ बिग बून, इट इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर द सोसाइटी। सर एक अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने एक ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर था, तो रोज उन्होंने उसको ऑपरेट किया। ये उससे अलग है कि आपके? ये बिल्कुल अलग है। वो तो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है, नाक से, वो हम भी करते हैं। ठीक है, वो हम भी करते हैं, नाक से दूरबीन से अंदर जाके स्कल बेस, जो ब्रेन का बेस है बिल्कुल, वहाँ से ट्यूमर को निकाला जाता है। कुछ ऐसी सर्जरीज, ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनको हम इसके द्वारा कर सकते हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में भी होते हैं। और इट इज़ एंटायरली डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें तो हम यहाँ से खून की नस में जाके, ये बेसिकली जो खून की नसों की बीमारियां हैं उसके लिए है, जो ब्रेन के अंदर नसें हैं उनकी जो बीमारियां हैं उसके लिए है। And how much costly of this type of surgery? It all depends कि जैसे गुच्छा बना हुआ है, एक नस है वो फूल गई है, एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसका साइज कितना है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल्स डलती हैं। कॉइल्स का मतलब होता है कि अब किसी पेशेंट का 1 कॉइल से काम हो सकता है, किसी का 2 से हो सकता है, किसी में 4 से 5 कॉइल्स भी डलती हैं। तो इट वेरीज, कॉस्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कॉइल्स, की हमें कितनी कॉइल्स डालनी पड़ रही हैं, या अगर एम्बोलाइज करना है तो कितना हमें एजेंट यूज़ करना पड़ रहा है, वो तो इट वेरीज।